हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त भूषण कुमार और भूषण कुमार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप फोटोशॉप को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको फोटोशॉप सिखाना स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल ज़ीरो से, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल ईजी वे में। सो रिलैक्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। वैसे तो मैं आपको बता दूं, एडोब फोटोशॉप पूरा प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है, इसमें थ्योरिकल कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते वक्त हमें कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे हम प्रैक्टिकल करते वक्त चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और प्रैक्टिकल में अच्छे कर सकें। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले जो इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है वो पहले ही हम इस वीडियो में बात कर लेंगे, जिससे आगे सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिससे आगे सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट है हमारा फ़ोटोशॉप क्या होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा फ़ोटोशॉप कहाँ पर यूज़ होता है। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे ये एक रास्टरवेयर सॉफ्टवेयर है, इसमें चीज़ें पिक्सलेट होती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे लेयर्स क्या होती हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे टूल्स के बारे में और वर्क स्पेस के बारे में। और लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कैनवस साइज क्या होता है और प्रीसेट्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं फोटोशॉप है क्या। तो नाम से ही समझ आ रहा है, फोटो प्लस शॉप, फोटो को एडिट करना, फोटो को सुंदर बनाना। ये फोटो से रिलेटिव एक सॉफ्टवेयर है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए, एडवेंचर फोटोग्राफी के लिए और नेचर में फोटोग्राफी करने के बाद हम फोटो को एडिट करने के लिए फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। स्पेशली फोटो जो लोग प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। काफ़ी बार फोकस ना होने की वजह से इमेज की क्वालिटी में काफ़ी चीज़ों को हमें रिमूव करना पड़ता है। इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को रिमूव करना पड़ता है। और जो लोग प्रोफेशनली नेचर की फ़ोटोग्राफी करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। काफ़ी बार लाइट का भी इशू होता है, जिसकी वजह से हमें इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी फ़ोटोशॉप का यूज़ करना पड़ता है। तो फ़ोटोशॉप को हम किसी भी तरह की एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की डेट का ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो एडोब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एडोब कंपनी ने ही फ़ोटोशॉप को बनाया है। तो मैं आपको बता दूं, एडोब कंपनी ने ऐसे और भी कई सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे एडोब प्रीमियम प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब लाइट रूम, एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब लाइट रूम, एडोब फायरफ्लाई एंड मैनी मोर। आपको पता होना चाहिए ये पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री नहीं है। अगर आपको फोटोशॉप को परचेस करना है या फ्री ट्रायल डाउनलोड करना है तो आप एडोब की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से फ्री ट्रायल डाउनलोड भी कर सकते हैं और एडोब फोटोशॉप को परचेस भी कर सकते हैं। तो आप समझते हैं वेयर टू यूज़ फोटोशॉप। तो ये फ़ोटोशॉप है, तो हम ये ना समझें ये सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग के लिए ही यूज़ होता है। अगर हम देखें तो फ़ोटोशॉप में हमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो डिज़ाइनिंग के लेवल पर इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें हम इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, वेडिंग एल्बम डिज़ाइन, लोगोज़, बैनर्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से। और इसके अलावा फ़ोटोशॉप को हम आईटी इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट बिजनेस दोनों के लिए ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री में हम वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल ऐप डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए ही वर्क करते हैं। और कॉर्पोरेट बिजनेस में हम लोगो, जिफ, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग ये सब बनाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें 3D आर्ट वर्क का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये सब डिज़ाइन करने के लिए ये अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर हमें और भी मिल जाते हैं। लेकिन एडोब के सभी सॉफ्टवेयर बड़े यूज़र फ्रेंडली हैं, जिस वजह से सब ज़्यादातर इसी को ही प्रेफर करते हैं। इस सीरीज़ में हम ये सब डिज़ाइन करना तो सीखेंगे ही, और ये भी समझेंगे कि अब हम अपने काम को कैसे ऑनलाइन शोकेस कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। वैसे तो अब बात करते हैं फ़ोटोशॉप की। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफी में, कॉर्पोरेट बिजनेस में, आईटी इंडस्ट्री में और प्रिंट मीडिया में
कहाँ पर हम अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब समझते हैं रास्टर क्या होता है। अब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हैं। फोटोशॉप पूरा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर का मतलब क्या होता है? एक इमेज छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनती है, जैसे टीवी की स्क्रीन छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है। हमें अगर एक इमेज को हम बड़ा करेंगे या जूम करेंगे तो क्या होगा? पिक्सल्स फट जाएंगे, फिक्स इमेज फट जाएगी, पिक्सल्स दिखने लगेंगे, इमेज ब्लर हो जाएगी। इसलिए इसलिए हमेशा डिज़ाइन को हमें करेक्ट साइज़ का बनाना चाहिए। जैसे हम एक डिज़ाइन को 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स का बनाते हैं, और उसी डिज़ाइन को जब हम 800 पिक्सल्स बाय 800 पिक्सल्स में बड़ा करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? डिज़ाइन ब्लर हो जाएगा, फट जाएगा, या फिर पिक्सल्स दिखने लगेंगे। इसलिए हमेशा डिज़ाइन को करेक्ट साइज़ में बनाना चाहिए और साइज़ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं लेयर्स और ग्रुप के बारे में। लेयर्स फोटोशॉप का सुपर पावर होता है। अगर आप लेयर्स को समझ गए तो आप 50% फोटोशॉप को सीख गए। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लेयर्स नोटबुक के पेजेस या मोबाइल के फोल्डर्स सब अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट लेयर अलग होती है, इमेज लेयर अलग होती है, बैकग्राउंड लेयर अलग होती है, और शेप्स की लेयर अलग होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को करेंगे, डिलीट करेंगे या मूव करेंगे, तो हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। हम किसी भी चीज़ को ईजिली एडिट, डिलीट या मूव कर सकते हैं। इसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे और समझते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, तो लेयर्स के एग्जाम इसको हम लेयर्स का एग्ज इसको हम लेयर्स का एग्जाम्पल मानेंगे। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, उसको हम ग्रुप का एग्जाम्पल मानेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम जब आगे प्रैक्टिकल में समझेंगे और प्रैक्टिकल में करेंगे, तो हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। चलिए आप समझते हैं टूल्स और वर्कस्पेस के बारे में। टूल्स, फ़ोटोशॉप में हम जितना भी वर्क करते हैं वो सब टूल स्पेस होता है, और उस एरिया को जहाँ हम काम करते हैं उसे वर्क स्पेस कहते हैं। ये हमारा काम करने का एरिया होता है। इसके अलावा कैनवास साइज, प्रीसेट्स, रिजोल्यूशन और आर्टबोर्ड इन सब का भी हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल करके इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और क्लियर करेंगे, और अब तक जितना भी चीज़ें हमने सीखी हैं वो सब आगे के वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डीप नॉलेज के साथ समझेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने फ़ोटोशॉप का बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से सीखा, और आगे की वीडियो में हम सब चीज़ों को 100% प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। अगर आप सच में ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो हमारी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप लर्निंग। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।